किसानों की धरती, गुरुओं की धरती, बुल्ले शाह की धरती, वारिस शाह की धरती, हीर की धरती, समझ गए होंगे आप। आज जिक्र करने जा रहे हैं अपने हम सोने पंजाब का। पंजाब लोकसभा इलेक्शंस में क्या करने जा रहा है, क्या सूरत हाल बन सकती है पंजाब लोकसभा की 13 सीटों की। 13 सीटें कहने को 543 के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन पंजाब की लहर पूरे इंडिया पर कहीं ना कहीं असर डालती है। यह साबित हो चुका है। मोदी जैसे पीएम को झुकना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है पंजाबियों से, किसान लॉस वापस लेने पड़ते हैं। ये है वो पंजाब। चाहे टाइम पॉलिटिक्स में आज पंजाब की इन्हीं सीटों पर चर्चा करेंगे हम। कहा जा सकती है लोकसभा की ये सीटें, एक दिन का फर्क है। वोटिंग कल होनी है पंजाब में, हम जानते हैं। तो हुसैन भाई को सबसे पहले, हुसैन भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? उमर भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको और हमारे तमाम जानने वालों सुनने वालों को आदाब। जी हाँ सर, वोटिंग बिल्कुल आ चुकी है। 1 जून आपको पता है फैसले का दिन है, और पंजाब पे बात करने के लिए मुझे पता है आप भी बहुत ज्यादा बेताब थे, और बेताबियां मेरे अंदर भी थी, क्योंकि शरद पाल हमारे हमें पंजाब ही लगता है सर। एक तरफ चढ़ता पंजाब है, एक जो है वो लहंदा पंजाब है। तो पंजाब की जब करते हैं बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स है। वैसे तो 13 सीटों पर ये चुनाव है यहाँ पे, और पूरा जो इनकी स्टेट है वो इस फेज में कंप्लीट हो जाएगी। इसी में शुरू होगी, इसी में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम देखें सर, गुरदासपुर की सीट है। अब आपको पता है ये जो है माझे का इलाका है, और माझे के लोग रवायती तौर पे जारहाना होते हैं, और हमेशा इन्होंने हमलावरों का डट कर मुकाबला भी किया हुआ है। तो एक तरह की इनमें जारियत होती है। लेकिन गुरदासपुर की सीट के बारे में कहते हैं सर कि बहुत यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े सियासतदान आए, लेकिन ये हल्का पसमानदा ही रहा। सुपरस्टार्स है बॉलीवुड के, लेकिन इस हल्के को उस तरह किसी ने बदला नहीं जो इन लोगों का हक था। तो अब आप 2024 के चुनाव में इस गुरदासपुर को कहां देखते हैं, जो 2019 में जाफरानी खैमे के अंदर चला गया था। हुसैन भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने। और गुरदासपुर के लोग बेशक माझा बेल्ट है और ये चैलेंजिंग बेल्ट है सारी, हम भी जानते हैं। ये गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, ये सारा इलाका ही जो है वो माझे का है। चैलेंजर्स हैं ये लोग। लेकिन गुरदासपुर के लोगों से हमें शिकवा है यार कि उन्होंने सनी देओल जैसे बंदे को भी कामयाब करा दिया, जिसने उसके बाद पलटकर गुरदासपुर का रुख भी नहीं किया। यानी 2019 में ऐसे उम्मीदवार को चुन लिया गुरदासपुर के लोगों ने कि जिसने उसके लिए एक दफा भी आवाज बुलंद नहीं की। और इसमें मैं बीजेपी को, वो कहते हैं ना, पार्टनर इन क्राइम कहूंगा। उससे पहले बीजेपी यहाँ पर विनोद खन्ना को उतारती रही है। अच्छा, विनोद खन्ना का यकीन करे काम नजर आता है हुसैन भाई। मैं ये पठानकोट और गुरदासपुर की जगहों से थोड़ा बहुत गुजरा हूँ, वहां कयाम तो नहीं किया, गुजरा हूँ। वहां विनोद खन्ना का काम नजर आता है आपको। आपको नजर आता है यार, ये जगह विनोद, ये सड़क विनोद खन्ना ने पक्की कराई है, ये कोई नदी नाला है, ये कोई गांव देहात पक्के हुए हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिला है। विनोद खन्ना का वहां काम बोलता था। कुछ तो बीजेपी की भी होती थी और कुछ ये काम बोलता था। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मायूस कुन करदगी रही है, खास तौर पर सनी देओल के तौर पर। एक बीजेपी बहुत फायदा उठाती है इस सीट का हुसैन भाई। आप जानते हैं कि बॉर्डरिंग सीट है, ये बॉर्डर का इलाका है। तो बीजेपी यहाँ पर, यहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है, वहां के सेंटीमेंट्स को बड़ा भड़काती है। 2019 में भी पुलवामा जब हुआ, उसके बाद खास तौर पर यहाँ पर वो सनी देओल ने अपना मुक्का दिखाकर और एंटी पाकिस्तान और सारा इस तरह करके यहाँ के लोगों को भड़काया और वोट दिया। इस दफा ये सीट मेरी स्टडी रिसर्च के मुताबिक बीजेपी के खाते में नहीं जा रही। बीजेपी के उम्मीदवार इस मरतबा दिनेश सिंह है, जो मुझे उनका कोई इम्कान नजर नहीं आता। टक्कर मुझे यहाँ नजर आ रही है कांग्रेस की, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है कांग्रेस के, और फिर आप पार्टी के अमन शहर सिंह है, अमान शहर सिंह है। ठीक है जी, टक्कर मुझे इनके दरमियान नजर आ रही है, जो शिरोमणि अकाली दल के दिलजीत सिंह चीमे। जी जी, ने कहा आप पार्टी के, ये अगर मैं गलती पे तो आप मुझे भी इसमें ठीक कर दीजिएगा। दिलजीत चीमा इनके उम्मीदवार नहीं है आपके यहाँ से? दिलजीत चीमा आपके, अमन शेर सिंह। ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है। चीमा साहब, जी हाँ जी, सही है। ठीक है। तो ये सीट यानी यहाँ पर कांग्रेस का और आप का ही मुकाबला लगता है। बीजेपी और जो अकाली दल है
उसका मुकाबला वो नीचे जो है वो रहने की इस दफा जो है उम्मीद है, क्योंकि गुरदासपुर की जनता ने, गुरदासपुर के वोटर ने काफी लर्न की है कि यार ये ऐसे स्टारडम को वोट दे देना, स्टार के बीजेपी के कहने पर, कुछ स्टार का अपना असर भी, तो इस मर्तबा लगता है कि बीजेपी इस सीट पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, गुरदासपुर की सीट से। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये देख लें, क्योंकि गुरदासपुर की, आप तो वहां से गुजरे भी, आपने खुद बताया आपका 2009 में बड़ा अच्छा एक टूर हुआ था, पंजाब के इलाके का भी, हरियाणा और दिल्ली का भी। लेकिन सवाल ये सर कि आप गुरदासपुर की उस सीट के बारे में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप और कांग्रेस मजबूत है, जिस गुरदासपुर की सीट ने शायद 2009 से लेके, या शायद उससे पहले, मैं थोड़ा सा मुझे भी याद नहीं आ रहा, कम से कम 2009 से यहाँ पे बीजेपी का राज है। पहले विनोद खन्ना, उसके बाद सनी देओल। तो यहाँ के जो हिंदू वोटर है, क्या वो भी इतने उकता गए हैं सैफरन पार्टी से कि वो भी इस दफा इनको वोट देते, आपको दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि विनोद खन्ना का काम वहां नजर आता था, विनोद खन्ना का काम, तो विनोद खन्ना वहां 98 से या 99 से, आई थिंक 98 से वहां बने रहे हैं। एक दफा प्रताप बाजवा से उन्होंने शिकस्त खाई है, उनका काम वहां बोलता नजर आता था। पंजाब के आप जो है ना वो हुसैन भाई, आप जानते हैं पंजाब एक ऐसी जगह है, आप पूरे नॉर्थ इंडिया में कुछ चीज बेच सकते हैं, राम मंदिर का इशू, आर्टिकल 370, कोई और इशू। पंजाब आप जानते हैं काफी ज्यादा रीजनल अप्रोच को भी देखता है, इलाकाई अप्रोच को भी देखता है। पंजाब नेशनल स्ट्रीम में नहीं पाया जाता, यानी पंजाब में मोदी लहर ना 14 में थी ना 19 में थी, ये आप देख लें। 14 में आप पार्टी ठीक है। चार्ज की थी और 19 में भी, तो इस वजह से आप, जी जी, जी जी, तो आपके ख्याल में यहाँ पे जो है वो दिलजीत चीमा और जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं उनके दरमियान यहाँ पे टकरा है। जल्दी से मैं ये बता दूं, इससे पहले हम अगले हल्के पे जाएं, कि इस हल्के को सीएम मिला था जो यहाँ का था बहुत पहले, प्रताप सिंह क्यू जी। उसके बाद यहाँ पे अरसे से कोई सीएम ही नहीं आया, मालवा से ही सारे सीएम आते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक ट्रेन एक जमाने में लुधियाने तक पहुंच गई थी और उसको गुरदासपुर तक आना था, और यहाँ के लोगों को बड़ा शिकवा है कि वो ट्रेन की जो पटरी है वो यहाँ तक बिछाई नहीं गई। एयरपोर्ट यहाँ पे कोई नहीं था, विनोद खन्ना ने यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाया अपने आदमी, जैसे कि उमर भाई ने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया था। तो ये बहुत शिकायतें हैं यहाँ के लोगों की, जो चले बीजेपी दूर नहीं कर सकी, तो शायद अभी चाहे आप में या कांग्रेस में कोई उसको दूर कर दे। आगे चलते उमर भाई, तो नेक्स्ट सीट जो है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त जगह है। ये जगह जो है सर, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है, सनती हवाले से भी ये बहुत अहम जगह है, ठीक है। लुधियाना की बात करो, और ये मालवा के इलाके, और आप जानते हैं मालवा के लोग जो है ये थोड़े से, इनका ताल्लुक रेगिस्तान से भी होता है, और रेगिस्तान में उदासी भी होती है। लेकिन लुधियाने में यहाँ पे काम बहुत हुए हैं, 6 सीएम जो है ना वो इस रीजन से आए हैं। साइकिलें यहाँ की एक जमाने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। तो यहाँ देखिए सर, यहाँ तो एक मेला लगा हुआ है, मतलब अब आप जरा हमें बताएं कि इतना मेला कैसे लग गया यहाँ पे? पिछली बार ये सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। कांग्रेस ने जीत ली थी, कांग्रेस की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू ने सीट जीती थी 2014 में भी, 2019 में भी। रवनीत सिंह बिट्टू पोते हैं बिनत सिंह के, जो 92 से 1995 तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, जिन्होंने एंटी खालिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर मुकाबले करवाए, पुलिस मुकाबले करवाए, झूठे सच्चे भी लोग मरे और सारा ये हुआ। लेकिन हुसैन भाई कुछ हफ्ते पहले बड़े ड्रामाई और धोखेदही के तौर पर, एक धोखा देते हुए मैं कहूंगा कि रवनीत सिंह बिट्टू अचानक बीजेपी में शामिल हो गए, यानी ना कोई शिकवा, ना कोई बात, ना कोई बयान, अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। और आप यकीन करें कि रवनीत सिंह बिट्टू का जो कांग्रेस पंजाब है, इन पर बहुत ज्यादा बोझ था, क्योंकि पंजाब का आम सिख जो है वो सवाल करता था कांग्रेस से, यार आपके साथ तो रवनीत सिंह बिट्टू जैसे बंदे मौजूद हैं, जिनके दादा ने कितने सिखों को हलाक करवा दिया, कितनी ज्यादा हलाकतें करवाई दिल्ली दरबार के साथ, तख्त दिल्ली के साथ मिलकर। तो कांग्रेस पर यह भार खत्म हो गया। लेकिन मजा मुझे तब आया जब कांग्रेस ने अपने एक यंग युवा दिग्गज नेता को पंजाब से, यानी राजा वरिंग को इस सीट पर उतार दिया। अब राजा वरिंग इस सीट पर मुकाबला कर रहे हैं, और बिट्टू की हालत इतनी पतली है, उसको देहातों में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। ये जो लुधियाना है ना, इसके आप वीडियोस देख सकते हैं, देहातों में नहीं एंटर होने दिया जा रहा। लुधियाना शहर के लोग पूछ रहे हैं यार पार्टी को छोड़ी, और देहातों के लोग उसको पूछ रहे हैं यार बीजेपी जैसी जमात में शामिल हो गए हो, भारतीय जनता में शामिल हो गए हो, जो एंटी किसान पार्टी है,
जो एंटी ये पंजाब पार्टी, इस तरह करके बिट्टू के खिलाफ बहुत ज्यादा इनकम्बेंसी फैक्टर है। बाकी आप पार्टी के अशोक पप्पी हैं आप पार्टी की तरफ से, लेकिन अशोक पप्पी का जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक नंबर जो है वो यानी मुकाबला बिट्टू वर्सेस राजा वरिंग के दौरान ही हो रहा है। दोनों पुराने दोस्त भी रहे हैं, हम उम्र भी हैं एक लिहाज से, एक ही ब्रैकेट में आते हैं। फिर रंजीत सिंह ढिल्लों है, इनका तो खैर कोई इम्कान बिल्कुल नजर नहीं आता। तो हम कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से इसको 3-वे फाइट, लेकिन टाइट कर बात करें तो 2-वे फाइट ही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अच्छा, यहाँ एक सवाल है सर, लुधियाना की हमने बात की, एग्रीकल्चरल हब है, इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ की सरेमिक्स बहुत मशहूर है, उसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन बात ये सर, कहते हैं यहाँ पे ना, ये पंजाब का वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे माइग्रेंट वोट की बड़ी अहमियत है। यानी यहाँ बिहार से भी लोग आके अपने काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और तमिलनाडु से या यूपी वगैरह से। तो माइग्रेंट वोट जो यहाँ का ना, वो आपको कहाँ पे जाता दिखाई दे रहा है? क्या वो बीजेपी की तरफ जाएगा, क्या वो कांग्रेस के पास जाएगा? तो सर नहीं, पंजाब की ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो पता है, और ये खुद पंजाब के वहां जो एक्सपर्ट से बात करते हैं, जिस तरह बाकी इंडिया में जो बीजेपी कार्ड खिलती है, हिंदू हिंदू कार्ड, तो बीजेपी हिंदू ये हिंदुओं को जताती है कि हम आपकी रक्षा करने वाली पार्टी हैं, आपको बचाने वाली पार्टी हैं। अकेले में या पंजाब के हिंदू के लिए स्टेटस कांग्रेस पार्टी का, जो पंजाब का हिंदू है वो कांग्रेस पार्टी को अपना रखवाला समझता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खालिस्तानियों का मुकाबला किया, कांग्रेस पार्टी ने खालिस्तानी मूवमेंट को क्रश किया, खालिस्तानियों की सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी के साथ आई। तो वहां का वोटर ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा अपने आप को सेफ समझता है कांग्रेस के साथ। अब आपने बात की जो यूपी, बिहार और साउथ से लुधियाना में बंदे आए हैं, बिल्कुल लुधियाना असल में एग्रीकल्चर से ज्यादा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल टाइप सिटी है, जिस तरह ये पाकिस्तानी पंजाब में फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, इस टाइप का सिटी है। यहाँ पर जो उन इलाकों से आने वाला वोट है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है यार, पंजाब में आकर वो अपने आप को कांग्रेस के साथ ज्यादा क्लब फील करता है, क्योंकि एक तो पंजाब के हिंदू वोटर की अक्सरियत को पता है कि यार यहाँ पर बीजेपी कभी भी अपने दम पर नहीं आ सकती। अब फर्स्ट टाइम में बीजेपी अपने दम पर लड़ रही है, लेकिन हम देखेंगे बीजेपी के साथ बहुत बुरा होना है। तो यही वजह है कि वोट जाया ना हो, जो परदेशी वोटर है लुधियाना से बाहर से आकर बसे, वो भी ज्यादा सिक्योर कांग्रेस के साथ ही करे। चले, आपने कह दिया कि बिट्टू की तो हवा है नहीं, तो आपके ख्याल में आप क्या कोई इसमें, मतलब ये आपका तो इत्तेहाद है मेरे ख्याल में कांग्रेस के साथ? नहीं, लुधियाना में आपका पप जो है वो अशोक पप्पी मुकाबला कर रही है, अशोक पप्पी जी खड़ी। जी जी, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में पप्पी जो है ये कांग्रेस के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, या ये भी बस इन्होंने सिर्फ अपना फॉर्म भरा है और कोई इतना असर नहीं हो पाएगा? क्योंकि 2019 में तो हमने आपका कोई असर नहीं देखा है। सर में असल में ना राजा वरिंग जो है वो बड़े डायनामिक आदमी, राजा वरिंग जो है ना कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए बड़े यंग डायनामिक आदमी है। अभी हमने आगे भटंडा चलना है, मैं बताऊंगा आपको कि इनको कांग्रेस पार्टी कहाँ कहाँ यूज करती रही है। ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा अहम एसेट है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इनको उतारा है, ये काफी टफ टाइम दे रही है। लुधियाना में इनके बैनर लगे हुए हैं, वोट दो आपका फूड थोड़ा फूड भी चावांगे, वोट दो थोड़ा फूड भी चावांगे, क्योंकि बिट्टू बदनाम था, बिट्टू फूड नहीं खाता था। ओके, ये अब आपने खुद ही अगली मंजिल का जिक्र किया, तो वहीं चलते हैं, बठिंडा चलते हैं सर। जब बात बठिंडा की आती है, तो जैसे कि श्रोमणी अकाली दल का आपको पता है कि दहाइयों तक इन्होंने मजे लिए बीजेपी के साथ कि आप हमें हिमायत दें, यहाँ की सियासत हम जानते हैं, फायदा आपका, चीफ मिनिस्ट्री हमारी। लेकिन प्रकाश सिंह बादल जी का देहांत हो चुका है, वो अब पर लोग सुधार चुके हैं। सुखबीर सिंह जब से है ना वो अपनी पार्टी की तंजीम को बेहतर कर सके, ना अकालियों के ऊपर जो बदनामी आई उसको हो सके, और सबसे बढ़ के वो मुकम्मल तौर पे बीजेपी से भी दूर हो गए। तो सर क्या है ये मसला, क्या है? अब ये इनकी रवायती सीट है, हर सिमरत कौर इनकी वाइफ है और वो इस सीट पे खड़ी हो रही हैं, और कह रहे हैं कि इस सीट पे तो श्रोमणी अकाली दल को अपनी जान के लाले पड़े हैं, बका का मसला हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर भाई असल में प्रकाश सिंह बादल थे एक पुराने सियासतदान, एफसी कॉलेज लाहौर से पढ़े थे, पुराना एक्सपीरियंस था, सिख पॉलिटिक्स करते थे, एंड पर खैर करप्ट भी हो गए, करप्शन भी की उन्होंने। लेकिन सुखबीर सिंह बादल तो है ही असल में एक बिजनेसमैन,
सुखबीर सिंह बादल जो है ना, आप कट्टर अकालियों से ही पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहेंगे यार ये तो है ही बिजनेसमैन, एनु तो राजनीति तो पता ही कोई कख नहीं, वो है एक बिजनेसमैन। उन्होंने डबो दिया अकाली दल पार्टी को। अब इतना बुरा डबोया कि प्रकाश सिंह बादल, आप सोचे इतने सीनियर आदमी, 90 प्लस एज के आदमी, वो 2022 में अपनी रवायती सीट हार गए आप पार्टी के। तो प्रकाश सिंह बादल की बात कर रहा हूँ। तो इनकी अब बहू जो हरसिमरत कौर है, इनकी बहू अब मुकाबला कर रही है, और ये 2019 में जीती थी। लेकिन याद रखिएगा कि 2019 में भटिंडा में बीजेपी का और अकाली दल का आपस में इत्तेहाद था, इत्तेहाद के बाद जीती थी। ठीक है, ये अपना भी अकालियों का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन 2022 में यहाँ जितना हवा उखड़ी है, जितना खुद प्रकाश सिंह जैसे, जिसे बाबा बोर्ड, सियासत का बाबा बोर्ड भी कहा जाता था, वो भी शिकस्त खा गए आप पार्टी से। तो इस मर्तबा पता नहीं क्यों ये कहा जा रहा है कि हरसिमरत कौर जो है वो जीत सकती है। मैं इसको ये कहूंगा कि हरसिमरत कौर एक टफ फाइट दे सकती है। और साथ ही मैं ये कहूंगा, अगर पूरे पंजाब में हुसैन भाई, अब ये मैं दावा कर रहा हूँ, पूरे पंजाब की 13 सीटों में से अगर अकाली दल 1 या 2, वो दूसरी सीट हम बाद में आएंगे, कामयाब हो भी सकता है, तो वो शायद भटिंडा ही हो, शायद भटिंडा ही। तो आप यहाँ पे इसके बारे से एक लाइन में बता दीजिएगा, किसको फेवरेट देख रहे हैं, कांग्रेस के जीत सांधू को या आपके गुरमीत सिंह को? देखें, इन दोनों के वोट काटने हैं लखा सिधाना ने, जो यहाँ श्री मुन अकाली दल अमृतसर ने बंदा खड़ा कर दिया ना, लखा सिधाना। वो पुराना उसका बैकग्राउंड कोई गैंगस्टरवाद का भी है, कोई इस तरह का भी है, तो वो वोट काटेगा एंटी अकाली। इन दोनों को नुकसान होगा। उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर गुरमीत सिंह खोडिया, और उसके बाद फिर मैं कांग्रेस को जो है वो रखूंगा। यानी ठीक हो गया। शायद शायद गुरमीत सिंह ज्यादा टफ फाइट दे हरमीत सिंह कौर को, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के और आपके वोट काटेगा लखा सिधाना, यही मैं गुप्ता। इसी तरह जहां हरसिमरत कौर अपनी पार्टी की बका की जंग लड़ रही है, ऐसी ही एक जंग पटियाला की शाही फैमिली पटियाला के अंदर लड़ रही है, जहां कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन इस बार तो वो बस महदूद हो गए अपने कमरे तक ही। और जो उनकी महारानी है परनीत कौर, वो आई है इस दफा मैदान में। लेकिन फर्क ये है कि जहां पहले कांग्रेस का निशान था, उन्होंने भी अपनी हवेली को जाफरानी कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है, परनीत कौर जो है वो एक नई पार्टी से, जिसको सारी उम्र कैप्टन साहब गालियां देते रहे, उसी के घोड़े पे सवार होके अब आ गई इंतखाबी मैदान में, जहां उनके सामने धर्मवीर गांधी कांग्रेस के। तो पटियाला की सीट आप भी जानते हैं, आखिरी बार भी कांग्रेस ने जीती थी। आप कैसे देखते हैं आप इन तब्दीलियों पटियाला में? हुसैन भाई, ये जो पटियाले का शाही परिवार है ना, ये बिल्कुल ही समझता है कि जैसे अवाम आज भी रहा है, अवाम को आज भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब ये परनीत कौर वो थी 2019 में जो बीजेपी को बकायदा, मैं गाली तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके बारे में काफी हार्श बातें कर जीतती रही थी। ये भी और इनके हस्बैंड भी, जितना आपने जिक्र कर दिया कैप्टन साहब का। तो अब ये लोगों को बेवकूफ बनाना, बीजेपी का झंडा, बीजेपी का टिकट ले लेना, और उसी पटियाला की अवाम को कहना कि हमें वोट दो, ये बहुत खराब सूरत हाल में है। और मैं आपसे दावे से कहता हूं, दूसरे पर आए या तीसरे पर आए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन परनीत कौर ये सीट पटियाला की नहीं जीतेंगी। दूसरे पर आए, तीसरे पर नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर जो धर्मवीर गांधी है, एक तो ये बहुत मजबूत है, ये आपकी तरफ से कामयाब भी हो चुके हैं, डॉक्टर है, फ्री में गरीबों का इलाज करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है इनका फिलंथ्रॉपी जो होता है, फिलंथ्रॉपिस्ट टाइप होता है, फ्री दवाइयां भी देना गरीबों को, फ्री काम भी करना, और इनका वीन भी लगता है, बातचीत से भी लगता है एंटी कॉर्पोरेट है, प्रो पुअर है, प्रो किसान है, प्रो लेबर है, इस तरह की फाइट है। उसके बाद फिर आप पार्टी के डॉक्टर बलबीर सिंह, इनको भी मैं परनीत कौर से ऊपर का उम्मीदवार ही मानूं। यानी यहाँ पर आप समझ लें जैसे आप वर्सेस कांग्रेस ही है, और आप वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन इन दोनों में जो आपने जिस तरह बताया, धर्मवीर गांधी की पोजीशन आज की तारीख तक ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे ये आपसे वाइब्स आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन यहाँ से जीता था। लग रहा है उसे भाई, फिलहाल लग रहा है उसे। ठीक है सर, अब चलते हैं सर आगे। और हमारे आज की जो नेक्स्ट सीट है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सीट है सर अमृतसर की। अमृतसर की सीट है, आपको पता है कि लाहौर के साथ लगता है अमृतसर, और उसको कई जो पुराने लाहौरी है वो अंबरसर भी कहते हैं।
ये भी बड़ा अमृतसर। मशहूर है जी। तो धार्मिक हवाले से, मजहबी हवाले से अमृतसर की अपनी अहमियत है। दरबार साहब भी यहाँ पर है, हम सबको पता है यहाँ पे। और ये रवायती तौर पे कांग्रेस की सीट रही है और हमेशा कांग्रेस दहाइयों से यहाँ से जीती रही है। और पिछले कुछ सालों में नवजोत सिंह सिद्धू भी जीते। अभी जो इनके कैंडिडेट है सर कांग्रेस के, उजाला साहब, आप भी उनको जानते हैं, तो कह रहे हैं कि सर उनकी हवा बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि बीजेपी ने भी किसी साबिक एम्बेसडर को टिकट दिया है। थोड़ा उनके बारे में बताएं अमृतसर कहाँ जा रहा है? दोबारा कांग्रेस की तरफ जा रहा है या कुछ हम यहाँ भी कुछ स्विंग वगैरह एक्सपेक्ट करें? हुसैन भाई सर, आपने कहा कि अमृतसर जो है वो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। सिवाय जब सिद्धू जब बीजेपी के होते थे, बीजेपी में होते थे, तो सिद्धू को ये सीट मिल जाया करती थी, तो बीजेपी यहां से जीत जाती थी। इस सीट ने अमृतसर की बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी हराया हुआ है। अरुण जेटली इसकी एक बड़ी मिसाल है। 2014 में अमृतसर से वो इलेक्शन हार गए थे, नेशनल स्टेचर के लीडर थे वो, लेकिन उन्होंने बाद में अकालियों पर इल्जाम लगा दिया कि अकाली दल के हाथ की वजह से हमारे। अभी भी जो ये सीट है यहाँ पर गुरजीत सिंह औजला का, जिस तरह आपने जिक्र किया, स्ट्रांग होल्ड लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने तरनजीत सिंह सांडू हैं, ये एक्स एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में, और एक्स सोवियत जो स्टेट्स थी उसमें, एक तरह के जो फॉरेन डिप्लोमेट टाइप बंदे होते हैं, एकेडमिक्स टाइप, उस तरह के बंदे हैं। लेकिन अमृतसर के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब, अमृतसर को ये हो जाएगा, अमृतसर एक ट्रेड का हब बन जाएगा। देखिए, अमृतसर के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। मैं खुद अमृतसर गया हूँ, फिरा हूँ, वहां के गली मोहल्लों के अंदर फिरा हूँ। बड़ा मशहूर बंदा है। आपने कहा कि जो लाहौर से वहां आकर बसे वो अमृतसर कहते हैं, वहां के भी कई लोग पुराने अपने आप को अमृतसरी ही कहते हैं, अमृतसरी नहीं कहते। बड़ा मशहूर इलाका है। यहाँ के लोग तरनजीत सिंह सांडू, अब अचानक उनको अपना रिश्ता पंजाब से याद आ गया है। इनके वालिद ने जनाब फलां कॉलेज बनाया, फलां इन्होंने ये किया, सारा करके इस सीट पर मुझे कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। लेकिन इस सीट का हुसैन भाई एक और बात को नजरअंदाज ना कीजिएगा। ये जिस तरह पंजाब में एक टर्म चलती है पंथक हलकों की, पंथक हलके यानी वो यहाँ पर सिख सेंटीमेंट का वोट भी आता है। यहाँ पर खालिस्तानी लीडर है समरत सिंह जी मान, जो अमृतसर अकाली के लीडर है, खुद तो संगरूर से लड़े हैं, जो हम कल बात करेंगे। उन्होंने अपना बेटा अमान सिंह मान यहाँ से उतार दिया है, अपना बेटा शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की तरफ से। लेकिन ये जो अमान सिंह है, ये अनिल जोशी के वोट काटेंगे जो अकाली दल के, ये कांग्रेस के वोट नहीं काटते। जो अमान सिंह मान है ना, ये थोड़ा वोट डेंट डालेंगे तो शिरोमणि अकाली दल को डालेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से ये सीट जो है वो कांग्रेस के लिए कदरे कदरे जो है वो झुकाव में। अमृतसर के बारे में ये कहूंगा सर, आपने कहा ना कि यहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं। जिस शहर ने पिछले 100 साल में 3 बड़े अलमिया देखे हों, तो अलमिया किसी भी शहर को अपने टाइम से पहले बाशऊर कर देता है। चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे वो 1947 की तकसीम हो, या वो गोल्डन टेम्पल 1984 का सानिया हो। ऑब्वियसली अमृतसरी जो अमृतसरी हैं बहुत बाशऊर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी अच्छा वहां सर, बड़े आज इशू का है, ड्रग्स के बड़े इशू है, ड्रग का बड़ा इशू है, अभी भी बहुत इशू चल रहे हैं वहाँ। पंजाब में इशू है ड्रग का, बेरोजगारी का भी है, अग्निवीर का मुद्दा भी, ये इश्यूज वहां पे बिल्कुल हैं। पानी की तकसीम को लेके भी मसले हैं। आखिर में सर, आज की जो आखिरी सीट है हमारी, और इस पे मुख्तसर बात करेंगे, फरीदकोट की सीट है। इसकी अहमियत ये है सर कि फरीदकोट में तो शोबिस के लोग सामने आ गए हैं। हंसराज मशहूर सिंगर है, आपको पता है, बहुत इनकी फॉलोइंग है। और लोग इनको ना सिर्फ इंडिया में सुनते हैं, पाकिस्तान में भी इनको लोग सुनते हैं। उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। और उनके सामने सर जो है वो अनमोल साहब है, और इनका ताल्लुक भी शोबिस से, आप इनको भी अच्छी तरह जानते हैं। तो सर, ये जो टकराव हो रहा है फरीदकोट को लेके, और ये मैं बता दूं कि फरीदकोट जो था ये कांग्रेस की झोली में गया था 2019 में। तो आप मुख्तसर बताएं, शोबिस के इन दो लोगों के बीच में जो ये टाकरा होने जा रहा है, किसकी हवा चल रही है फरीदकोट? हुसैन भाई, यहाँ ना मुझे कांग्रेस की समझ नहीं आई। अच्छे वाले उनके उम्मीदवार थे मोहम्मद सदीक, जीते हुए हाँ जी। उम्मीदवार थे, उसका हाँ उन्होंने जी। टिकट काटा, और अमरजीत को और शोकड़ा है कोई शोका, उनको टिकट दे दिया। अब ये बात लोग भी कह रहे हैं क्या चक्कर था यार, मोहम्मद सदीक साहब अच्छे बड़े जार थे, उनका ताल्लुक भी ये कोई शोबिस टाइप भी था करके। तो अब ये शोबिस के बंदे करमजीत सिंह अनमोल पंजाबी फिल्मों के अच्छे कॉमेडियन है, और कैप्टन उसके चीफ मिनिस्टर पंजाब के दोस्त भी हैं, उन्होंने टिकट दे दी आप पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने हंसराज जो आपने बताया
दिल्ली से वो जीते थे 2019 में, इनको यहाँ उतार दिया। मुकाबला तो मुझे करमजीत सिंह अमोल का और हंसराज हंस को बाई द वे देहातों में एंटर नहीं होने दिया जा रहा, फरीदकोट के देहातों में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। हुसैन भाई यहाँ एक और इंटरेस्टिंग खिलाड़ी भी खड़ा हो गया, सरबजीत सिंह खालसा खड़ा हो गया यहाँ से, जो बेनत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था, उनका बेटा है। और इससे जब पूछा जा रहा है कि आपके तो बाप ने ये किया, कह रहा है फिर उन्हें केड़ा पेड़ा किया, उन्हें चंगा किया, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। इनकी माँ भी जीती हुई, इनकी माँ और दादा भी एक जमाने में रहे हैं, मेंबर रहे। इनको शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जो है ना, समरन सिंह जी मान का, उनकी पार्टी ने टिकट दिए थे। इनकी माँ भी जीती हुई थी, इनके दादा भी बने थे। लेकिन अब हैरानगी की बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ग्रुप जो प्रो खालिस्तानी है, उसने भी यहाँ से बंदा उतारा है और ये आजाद हैसियत में सरबजीत सिंह खालसा लड़े हैं। इनका जीतने का शायद इम्कान ना हो, ये नहीं कि फरीदकोट सीट ये ले लें, लेकिन ये वोट काटेंगे। बिल्कुल वोट काटेंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मतलब आप कह रहे हैं सेपरेटिस्ट माइंडसेट कह रहे हैं या थोड़ा सा रिबेलियस माइंडसेट कह रहे हैं, लोग भी सियासी तौर पे मैदान में आएंगे, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। सबको सियासी धारे के अंदर इस तरह जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज के व्लॉग के लिए हुसैन भाई 6 सीटें हमने कर ली हैं, बाकी की 7 सीटें पंजाब की मेरा ख्याल है कल हम कर लें। पोलिंग कल चल रही होगी, लेकिन हम पोलिंग के दौरान ही अपना पंजाब का या व्लॉग व्यूअर्स के सामने चाय टाइम पॉलिटिक्स की जो एक कविश है वो पेश कर देंगे। तो आज के लिए इजाजत लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पंजाब की इन 6 अहम सीटों पर किया गया चाय टाइम पॉलिटिक्स का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और कल तक के लिए, कल पोलिंग डे होना है, और कल पोलिंग डे तक के लिए मुझे हुसैन भाई को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।